हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया के द्वारा जो है करंट अफेयर्स की न्यू बुक जारी करी गई है वर्ष 2026 की, ठीक है ना। वार्षिकी करके एक बुक जारी करी गई है जिसमें जो है जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, ठीक है ना। तो इस बुक को जो है आप लोग बिहार दरोगा एग्ज़ाम, बिहार पुलिस एग्ज़ाम, बिहार एसएससी, बीपीएससी, एईडीओ के लिए देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेगुलर वीडियो यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। तो सेट नंबर 1 हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, 20 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए गए हैं। तो उस प्रैक्टिस सेट को हम लोग देख रहे थे, तो सेट नंबर 1 को हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें टोटल 50 प्रश्न रहते हैं एक सेट में। आप सभी को पता होगा, तो अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। मिलन, अभ्यास और आयोजन स्थल दिए गए हैं, ठीक है। तो मिलन 2026 अभ्यास का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया है। बाकी देखेंगे मित्र शक्ति 2025 का आयोजन जो है बेलगावी कर्नाटक में किया गया है। अखंड प्रहार युद्ध अभ्यास का अनावरण जैसलमेर में किया गया है। और विनवैक्स अभ्यास का आयोजन जो है हनोई में किया गया है। यानी राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4-2-1-3-1, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। जब का राइट आंसर देखेंगे तो वर्ष 2026 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो मेघराज 2.0 पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। आपका राइट आंसर देखेंगे तो नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है, कि आपका तजाकिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो विशाखापट्टनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो दक्षिण कोरिया का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बेंगलुरु जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करें और कूट का प्रयोग करके यहाँ पर सही उत्तर दे। राम दरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये सही दिया गया है। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया,
वे हॉकी खेल से संबंधित थे, तो ये भी सही है। यानी ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल है गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो बिहार राज्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो केरल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनाने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा गया है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लखनऊ में बनने वाले, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है उज्बेकिस्तान में समरकंद में आयोजित यूनेस्को सम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो लखनऊ को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? आपका टेनिस से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है किस शहर की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे लॉर्ड ऑर्डे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो सुनील कांत मुंजाल को जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो भारत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो स्वीडन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखेंगे किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका राइट आंसर देखेंगे तो महाराष्ट्र ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो मेचुका में, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला सवाल है किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो पंजाब ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो मालदीव हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है किस राज्य की ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए यहाँ से जो है अगला प्रश्न देखेंगे किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?
कि आपका 62% की वृद्धि हुई है, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर चुनें। पहला है नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, कि आपका बिल्कुल सही है। और च्वांग कूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ये भी सही है। यानी न तो एक और न ही दो, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी गलत पूछा था तो कोई भी गलत नहीं है। अगला सवाल है भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। वंदे मातरम के रचनाकार जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए अगला प्रश्न है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दी है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो न्यायमूर्ति अशोक भूषण को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? आपका केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो कर्नाटक हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो तीसरा स्थान पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमीरात, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवांशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखेंगे भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत हो गई है? आपका 56.35% हो गई है। नेक्स्ट है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्न में से किसे जो है उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? आपका डेविड सेजले को। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? चलिए तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? आपका ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक जो कुल मामलों का 25% है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो भारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 41 नंबर, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो वियतनाम के साथ, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका इथोपिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 42 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है, 44 नंबर, ठीक है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी और सुलभ बनाना है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो दिल्ली हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है 46 नंबर, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध या निदेशक और कर्मचारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो विवेक सिंगला को जो है नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखेंगे, सिक्किम के लेपचा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? आपका राइट आंसर देखेंगे तुंगबुक और पुमटोंग पुलित, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में जो है उभरा है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर, कोवलम बीच को लगातार 5 वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो केरल में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। तो चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देख लिए हैं। मिलते हैं अगले सेट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, PPSC एग्जाम की तैयारी के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक किसी वीडियो के नीचे दिया गया है, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।